रोज़ा पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस आज से इस्लामाबाद में शुरू होगी। सऊदी अरब से 50 अहम कारोबारी शख्सियात का वफ्द पाकिस्तानी ताजिरों और सरमायाकारों से मुलाकात करेगा। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा कि पहली बार दोनों ममालिक के सरमायाकारों के दरमियान तिजारती मामलात बराह रास्त तय किए जाएंगे। बिला ज़रूरत गंदम मंगवाने की तहकीकात के लिए साबिक निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर आज कमेटी में तलब। मौजूदा और साबिक सेक्रेटरी फूड के बयानात पहले ही रिकॉर्ड किए जा चुके। गंदम की दरामद से मुतालिक खुद को लाइल्म रखने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने सेक्रेटरी फूड मोहम्मद आसिफ को ओहदे से हटा दिया। तहकीकाती कमेटी के सरबराह कामरान अली अफजल ने गंदम स्कैंडल में साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी को तलब किए जाने की खबरों की तरदीद कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की किसानों से 18 लाख टन गंदम पास्को के तहत खरीदने की हिदायत। गंदम की खरीदारी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की कमेटी भी कायम कर दी गई। कमेटी 4 दिन में किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इक़दाम करेगी। पीटीए ने टैक्स फाइल ना करने वालों के मोबाइल फोन सिम्स बंद करने से इनकार कर दिया। एफबीआर को दूसरे ऑप्शंस पर गौर करने का मशवरा दे दिया। कहा कि कानूनी तौर पर हम सिम बंद करने के पाबंद नहीं हैं। ये अमल पीटी के तरीके से मुताबिकत नहीं रखता। रावलपिंडी में कलअदम टीटीपी के 2 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग का निशाना बने। हलाक दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद दस्ती बम बरामद। दहशतगर्द रावलपिंडी में डॉल्फिन फोर्स पर हमले में मुलव्विस थे। दहशतगर्द हमले में डॉल्फिन फोर्स का एक जवान शहीद हुआ था। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त नसीबुल्लाह और एहसानुल्लाह के नाम से हुई है। कोयटा के इलाके शालकोट में मुसल्लह अफराद की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग के तबादले में 4 हमलावर हलाक। मुल्ज़िमान के कब्जे से दस्ती बम और दीगर असलहा बरामद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की गैम्बिया में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। लंदन के मेयर सादिक खान ने भी पाकिस्तानी सियासतदानों की आवाज़ से आवाज़ मिला ली। जियो न्यूज़ की मुहिम को पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी की जानिब अहम कदम करार दे दिया। MKM पाकिस्तान के रुकने कौमी असम्बली अमीनुल हक ने मुल्की मुआशी इस्तेहकाम को सियासी इस्तेहकाम से जोड़ा। कहा तमाम सियासी जमातों को मुल्की मईशत के लिए मिलकर बैठना होगा। साबिक वफाकी वजीर ने IT सेक्टर को 0 रेटिंग करने और टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। JUI फे के नासिर मूसा जई ने कहा कि हकीकी अवामी नुमाइंदगी रखने वाले मुस्तहकम हुकूमत के बगैर मईशत का मसला हल नहीं हो सकता। शॉर्ट टर्म सियासी मफादात की असीर हुकूमतें मुआशी इस्तेहकाम नहीं दे सकती। कौमी वतन पार्टी के सिकंदर शेरपाओ ने कहा कि मईशत के इस हाल तक पहुँचने की वजूहात का तयन ज़रूरी है। चाहे ये फैसले सियासी लोगों ने किए हों या इदारों ने, गलती का तयन किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। MKM के रुकने कौमी असम्बली जावेद हनीफ ने मालियाती और करंट अकाउंट खसारे को मुल्की मईशत के अहम मसाइल कहा। सियासतदानों समेत तमाम पाकिस्तानियों को मशवरा दिया कि मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर जिद्दोजहद करनी होगी। सनतकारों, ताजिरों और वकला की भी पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो मुहिम की हिमायत। सदर लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री काशिफ अनवर ने मईशत में बेहतरी के लिए मुख्तसर, दरमियानी और तवील मुद्दती पॉलिसियाँ बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा कि हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा कि सनतकार मुल्क क्यों छोड़ कर जा रहे हैं। चेयरमैन पियाफ फ़हीमुर रहमान सैगल ने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम को मुआशी तरक्की के लिए अहम करार दिया, जबकि स्मगलिंग के खिलाफ किए गए इक़दाम जारी रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। माहिर इक़्तिसादियात कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर कामरान अफजल ने कहा है कि पाकिस्तान में टैक्स न देने को अहम मसला कहा और सरमायाकारों को एतमाद देने की बात की। मारूफ सनतकार शहजाद अली मलिक ने मुआशी तरक्की के लिए ज़रई शोबे पर तवज्जो देने का कहा। जोर दिया कि पाकिस्तान अगर गंदम, कपास, दालें और खुर्दनी तेल की पैदावार बढ़ाने के लिए मुल्की सतह पर इक़दाम करे तो $10 अरब की दरामदी बिल में कमी लाई जा सकती है।
फैसलाबाद के इलाके तामलियावाला में मुबैना जहर खुरानी से खातून और 4 बच्चियां जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चियों की उम्रें 3 से 8 साल के दरमियान है। पांचों को हालत बिगड़ने पर साहिवाल अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन पांचों दम तोड़ गईं। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक खातून और बच्चियों ने पेट दर्द के लिए घर के करीब एक पंसार की दुकान से दवा भी ली थी। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट पर ही तायुन हो सकेगा कि पांचों की मौत कैसे हुई है। सिंध में 5 महीने में इंसानी हुकूक की 1271 खिलाफ वर्जियाँ हुई। महकमा इंसानी हुकूक सिंध ने 5 महीने की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में सबसे ज़्यादा 786 शिकायत पुलिस के खिलाफ रहीं। सिंध में ज़्यादती के 43, खुदकुशी के 94, अगवा के 197 और कत्ल के 373 केसेस रिपोर्ट हुए। कोयटा में पोल्ट्री एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। कहा, आज से कोयटा में मुर्गी सप्लाई यकीनी बनाएंगे। कोयटा में पोल्ट्री मालिकान 11 दिन से हड़ताल पर थे। हुकूमती यकीन दहानी के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई। बस में कार्ड से सफर करें। कराची में चलने वाली सिंध हुकूमत की बसों में ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम का आगाज। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इफ्तिताह कर दिया। कहा कि इब्तदाई तौर पर बस के 2 रूट्स पर और 90 रोज में तमाम रूट्स पर यह सर्विस फराहम की जाएगी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि सिंध में जदीद टेक्नोलॉजी से अवाम के लिए सफर को आसान बनाया जा रहा है। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में पुलिस मोबाइल की जद में आकर 8 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया। पुलिस मोबाइल का ड्राइवर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुल्तान के इलाके मुमताजाबाद में बुजुर्ग शहरी से बदसलूकी। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने लेन देन के तनाज़े और धोखाधड़ी के शुबे में बुजुर्ग शहरी को अगवा किया, अपने डेरे पर ले गए। बुजुर्ग शहरी के दोनों हाथ लकड़ी से बांधकर वजन रख दिया। हमास ने कहा है कि इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू गजा जंगबंदी मुआहदे की राह में रुकावट है। गजा जंग का मुकम्मल खात्मा मुआहदे में शामिल ना हुआ तो मुआहदे पर इतफाक नहीं करेंगे। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में इसराइली वजीर आजम के खिलाफ एहतजाज। फौरी जंगबंदी और गैर कमालियों की रिहाई के लिए मुआहदा तय करने का मुतालबा। अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन तकरीब के फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे। पुलिस एहलकारों की साइकिलों के जरिए फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन को धकेलने की कोशिश, मुतादिद गिरफ्तार। वर्जीनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में भी इसराइली जाहरियत के खिलाफ एहतजाज। पुलिस ने 25 तलबा को गिरफ्तार कर लिया, एहतजाजी कैंप उखाड़ दिए। 17 अप्रैल से अब तक 2400 से ज़्यादा तलबा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। भारतीय मुसलमान इंतखाबी मुहिम में मोदी और बीजेपी के निशाने पर। इश्तिहारी मुहिम में भी मुसलमानों की तस्दीक। हिंदू अक्सरियत को वरगलाने के लिए मुस्लिम मुखालिफ जज्बात भड़काए जा रहे हैं। नफरत अंगेजी से मुसलमान परेशान। ऑर्थोडॉक्स मसीही आज ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। मॉस्को के क्राइस्ट द सेवियर कैथीड्रल में मरकजी तकरीब। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की भी शिरकत। ऑर्थोडॉक्स मसीहियों का ये सबसे बड़ा त्यौहार है। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के 4 मैचेस इंग्लिस्तान में कराने की तजवीज़ सामने आ गई। इंग्लिस्तान में मैनचेस्टर, बर्मिंघम और ओवल में मैच करवाए जा सकते हैं। इंग्लैंड के न्यूट्रल मकामात में मैच करवाने का मकसद वहां मुकीम पाकिस्तान और भारत के शायकीन की तवज्जो हासिल करना है। PSL की जनरल काउंसिल इजलास में ऑस्ट्रेलिया के वेन्यूज़ पर भी बात हुई। PSL के अगले एडिशन के लिए 7 अप्रैल से 20 मई के दरमियान की तारीखें रखी जाने की तजवीज़ है। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम दौरा इंग्लैंड पर रवाना हो गई। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम दौरा इंग्लैंड में 3 T20 इंटरनेशनल और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज खेलेगी। सीरीज 11 मई से 29 मई तक खेली जाएगी। आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम खवातीन की कैप्टन रही हैं, ठीक है माशाल्लाह। आप 11 खिलाड़ियों को हैंडल करती थी, चलाती थी। तो मेरी वाइफ है, मैं उसको कैसे चलाऊँ, मुझे भी कोई तरीका पता है।
वुमेन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ का डॉक्टर बनने का ख्वाब क्यों पूरा ना हुआ? पाकिस्तान की टॉप क्रिकेटर बनने में भाई ने कितना साथ दिया? और लड़कियों के लिए पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ज्वाइन करने का आसान तरीका क्या हो सकता है? जानिए बिस्मा मारूफ की ज़बानी प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ में। सरगोदा में जश्न बहारा के मौके पर नेज़ाबाजी के मुकाबले मुल्क भर से 200 टीमों की शिरकत, फन का भरपूर मुजाहिरा। और आज़ाद कश्मीर के हसीन नज़ारों के साथ लजीज खाने मिल जाएं तो क्या कहने। मज़े मज़े के खाने पकाएं, सजाएं और सयाहों को पेश करके दिल में उतर जाएं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने निजी शोबे से मिलकर नौजवानों की तरबियत शुरू कर दी।